हेलो, अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू अक्षत एजुकेशन। आप सभी का अक्षत एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कोबाल्ट, लेकिन शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर को कोबाल्ट की आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है, फिर भी इसकी कमी से एनीमिया, नर्व डैमेज और मेमोरी प्रॉब्लम्स जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। और सबसे रोचक बात, हम वास्तव में कोबाल्ट को सीधे नहीं खाते, बल्कि विटामिन B12 के माध्यम से प्राप्त करते हैं। आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि कोबाल्ट क्या है, विटामिन B12 से इसका क्या संबंध है, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, फंक्शन, डेफिशिएंसी, सोर्सेज एंड इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोबाल्ट क्या है? कोबाल्ट एक ट्रेस मिनरल है। ट्रेस मिनरल का अर्थ होता है इसकी आवश्यकता शरीर में कम मात्रा में, लेकिन इसका महत्व अधिक होता है, उसे ट्रेस मिनरल कहते हैं। कोबाल्ट का प्रतीक है CO। कोबाल्ट का रासायनिक प्रतीक CO से डिनोट करते हैं। हमारे शरीर में इसकी आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन इसके बिना विटामिन B12 कार्य नहीं कर सकता। एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न, कोबाल्ट शरीर में स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करता है। ये विटामिन B12 कोबालमिन का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। यदि विटामिन B12 में से कोबाल्ट को निकाल दिया जाए तो विटामिन B12 अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी खो देता है। इसलिए कई किताबों में लिखा मिलता है, कोबाल्ट इज़ द सेंट्रल एटम ऑफ विटामिन B12। अब हम बात करते हैं कोबाल्ट और विटामिन B12 का संबंध। विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम कोबालमिन है। कोबालमिन नाम कोबाल्ट से बना है। विटामिन B12 की रिंग स्ट्रक्चर के बिल्कुल बीच में कोबाल्ट एटम उपस्थित रहता है। यही कोबाल्ट विटामिन B12 को एक्टिव बनाता है। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। सबसे पहले हम समझते हैं कि शरीर में जो फ्री कोबाल्ट है वो सीधे उपयोग में नहीं होता है। भोजन में कोबाल्ट का मुख्य रूप विटामिन B12 के रूप में पाया जाता है, विशेषकर एनिमल फूड सोर्सेज में प्राप्त होता है। अब हम समझते हैं विटामिन B12 शरीर में एब्जॉर्ब कैसे होता है। ये प्रक्रिया कई स्टेप में होती है। स्टेप 1, भोजन में विटामिन B12 प्रोटीन से जुड़ा रहता है। स्टेप 2, स्टोमक में HCl और पेप्सिन इसे प्रोटीन से अलग करते हैं। स्टेप 3, अब विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर नामक प्रोटीन से जुड़ जाता है। जो इंट्रिंसिक फैक्टर स्टोमक की पैराइटल सेल्स बनाती हैं। अब यह कॉम्प्लेक्स इलियम यानी छोटी आंत के अंतिम भाग में पहुंचता है और यहीं इसका एब्जॉर्प्शन होता है। एग्जाम पॉइंट है, यदि इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा तो विटामिन B12 का अवशोषण नहीं होगा और पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और मेटाबॉलिज्म की। एब्जॉर्प्शन के बाद विटामिन B12 ट्रांसकोबालामिन सेकेंड नामक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ जुड़कर ब्लड में घूमता है। यहीं से इसे विभिन्न सेल्स तक पहुंचाया जाता है। स्टोरेज, विटामिन B12 का सबसे अधिक भंडारण
लिवर में होता है, कुछ मात्रा इसकी किडनी में और अन्य ऊतकों में भी रहती है। विशेष बात यह है कि शरीर में B12 का स्टोरेज 3 से 5 वर्ष तक चल सकता है। इसी कारण इसकी कमी धीरे धीरे दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म। विटामिन B12 में उपस्थित कोबाल्ट कई एंजाइम को सक्रिय करता है। ये मुख्य रूप से DNA सिंथेसिस, RBC फॉर्मेशन, नर्वस सिस्टम का सामान्य कार्य में, फैट के मेटाबॉलिज्म में एंड प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में सहायता करता है। एक्सक्रीशन की बात करें, विटामिन B12 मुख्य रूप से वाइल के रूप में आंतों में भेजा जाता है। इसका कुछ भाग तो अवशोषित हो जाता है, इसे एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन कहते हैं, और बहुत कम मात्रा में यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। इसी प्रक्रिया के कारण विटामिन B12 लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की, यानी कि कार्य की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसमें हम पढ़ेंगे RBC फॉर्मेशन, DNA सिंथेसिस, नर्वस सिस्टम, माइलिन शीथ, होमोसिस्टीन, मेटाबॉलिज्म, एनर्जी मेटाबॉलिज्म, ब्रेन फंक्शन और सेल ग्रोथ। शरीर में कोबाल्ट अपना अधिकांश कार्य, जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, अधिकांश कार्य विटामिन B12 यानी कि कोबालमिन के रूप में करता है। इसलिए इसके जितने भी फंक्शन हैं वो विटामिन B12 से कनेक्टेड हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं RBC के फॉर्मेशन में, यानी कि लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण। कोबाल्ट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य RBC के निर्माण में सहायता करना है। विटामिन B12 और फॉलिक एसिड मिलकर बोन मैरो में नई RBC बनाते हैं। कमी होने पर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, जिसमें RBC सामान्य रूप से नहीं बन पाती है। अब हम बात करते हैं DNA की। DNA सिंथेसिस नई कोशिकाओं के निर्माण में, नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए DNA आवश्यक है। विटामिन B12 DNA बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नर्वस सिस्टम फंक्शन। विटामिन B12 माइलिन शीथ को सुरक्षित रखता है। यदि इसकी कमी हो जाए तो हाथ पैरों में झुंझुनी होना, सुन्नपन होना, बैलेंस खराब होना, चलने में कठिनाई, याददाश्त में कमी होना जैसी समस्याएं होने लगती हैं। होमोसिस्टीन मेटाबॉलिज्म। विटामिन B12, विटामिन B6 और फॉलिक एसिड मिलकर होमोसिस्टीन को कम करते हैं या सामान्य स्तर को बनाए रखते हैं। यदि होमोसिस्टीन का स्तर बढ़ जाता है तो हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। एनर्जी प्रोडक्शन, ऊर्जा के उत्पादन में विटामिन B12 सीधे ऊर्जा नहीं देता है, लेकिन फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में सहायता करता है। सेल ग्रोथ एंड डिवीज़न, नई कोशिकाओं के निर्माण में, ग्रोथ, प्रेगनेंसी और टिश्यूज़ की रिपेरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
ब्रेन फंक्शन में विटामिन B12 मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। इसकी कमी होने पर भूलने की समस्या, ध्यान लगाने में कठिनाई, चिड़चिड़ापन, मानसिक भ्रम जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ये मेमोरी, कंसंट्रेशन और ब्रेन फंक्शन को सामान्य बनाए रखता है। इसे याद रखने की एक ट्रिक है ब्लड, ब्रेन और DNA। यानी विटामिन B12 के 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं। कौन कौन से? ब्लड यानी कि RBC के फॉर्मेशन में, ब्रेन यानी कि नर्वस सिस्टम को स्वस्थ बनाए रखने में, DNA यानी कि सेल के डिवीज़न में। कोबाल्ट की कमी अलग से बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि इसका जो प्रभाव है वो विटामिन B12 की कमी के रूप में दिखाई देते हैं। सबसे पहले कोबाल्ट यानी विटामिन B12 की कमी के कारण समझते हैं। स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन या वेगन डाइट। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, विटामिन B12 मुख्य रूप से एनिमल फूड्स में पाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति कई वर्षों तक केवल वेगन डाइट लेता है तो उसके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो सकती है। एग्ज़ाम पॉइंट बनता है, वेजिटेरियंस में विटामिन B12 की कमी का खतरा वेगन्स की तुलना में कम होता है, क्योंकि वे दूध और दही लेते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर आवश्यक है। यदि पैराइटल सेल्स इसे नहीं बनाएंगी, परिणाम पर्नीशियस एनीमिया होगा। पर्नीशियस एनीमिया का मुख्य कारण इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी होना है। इलियम डिजीज़। विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन इलियम में होता है। यदि इलियम में इन्फेक्शन या सर्जरी या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाए तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। ओल्ड एज। बढ़ती हुई उम्र में स्टमक एसिड कम बनाते हैं। इस कारण भोजन से विटामिन B12 अलग नहीं हो पाता है। इसी कारण बुजुर्गों में इसकी कमी अधिक देखने को मिलती है। लंबे समय तक कुछ दवाओं के उपयोग से, जैसे एसिड सप्रेसेंट, मेटफॉर्मिन, लंबे समय तक लेने से विटामिन B12 का स्तर कम हो सकता है। अब हम बात करते हैं विटामिन B12 की कमी के लक्षण। अब जानते हैं इसके सिम्टम्स क्या होंगे। जैसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, यह सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। इसमें RBC सामान्य से बड़ी हो जाती है, साइज़ में बड़ी हो जाती है, लेकिन इनकी संख्या यानी कि नंबर कम हो जाता है। रोगी में इसकी वजह से थकान, कमजोरी, चक्कर आना, सांस फूलना, पीली त्वचा होना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम। विटामिन B12 की कमी केवल एनीमिया ही नहीं बल्कि नर्व्स को भी प्रभावित करती है। रोगी में इसकी वजह से हाथ और पैरों में झुंझुनी होना, सुन्नपन होना, चलने में कठिनाई होना, बैलेंस बिगड़ना, रिफ्लेक्स कम होना देखने को मिलता है। मानसिक परिवर्तन। यदि कमी लंबे समय तक बनी रहे तो भूलने की बीमारी यानी कि मेमोरी लॉस, कंसंट्रेशन में कमी, चिड़चिड़ापन, कन्फ्यूज़न जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। ग्लोसाइटिस, जीभ का लाल होना, चिकनी एवं दर्दयुक्त हो जाती है। भूख कम लगना, रोगी की भूख धीरे धीरे
कम हो सकती है, जिसके कारण वजन भी कम हो सकता है। पर्नीशियस एनीमिया, यदि इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा तो विटामिन B12 का अवशोषण नहीं होगा, जिससे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम दोनों हो सकते हैं। डायग्नोसिस, विटामिन B12 की कमी की पहचान करने के लिए कुछ टेस्ट हैं, जैसे सीरम विटामिन B12 टेस्ट, CBC टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर, होमोसिस्टिन लेवल, मिथाइलमेनोनिक एसिड। अब एक एग्जाम पॉइंट बनता है, विटामिन B12 की कमी में होमोसिस्टिन और MMA दोनों बढ़ जाते हैं। ट्रीटमेंट, उपचार कैसे करेंगे? यदि केवल भोजन में कमी है तो विटामिन B12 युक्त आहार या टैबलेट दिए जाते हैं। साथ ही यदि एब्जॉर्प्शन में कमी है या एब्जॉर्प्शन में समस्या है, जैसे पर्नीशियस एनीमिया, तो विटामिन B12 के इंजेक्शन दिए जाते हैं। प्रिवेंशन, इसके बचाव हमेशा उपचार से बेहतर होते हैं। इसके लिए संतुलित आहार लें, दूध, दही, अंडा, मछली, मांस मछली आदि का सेवन करें। बुजुर्गों में समय समय पर विटामिन B12 की जांच कराएं। मेटफॉर्मिन या एसिड सप्लिसेंट जैसे लेने वाले लोग डॉक्टर की सलाह पर विटामिन B12 की जांच कराते रहें। अब हम बात करते हैं फूड सोर्सेज की। विटामिन B12 हमें कहाँ से मिलता है? याद रखिए, हम कोबाल्ट को अलग से नहीं खाते हैं, यह विटामिन B12 के रूप में मिलता है। जैसे एनिमल सोर्स, सबसे अच्छा, सबसे समृद्ध स्रोत माना जाता है लिवर, देन किडनी, फिश, चिकन, मीट, अंडा, मिल्क, कर्ड और चीज़। एग्जाम टिप है, विटामिन B12 का सबसे समृद्ध स्रोत यकृत यानी कि लिवर माना जाता है। प्लांट सोर्सेज, प्राकृतिक रूप से पौधों में विटामिन B12 बहुत कम मात्रा में, लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वेगन्स में इसकी कमी का खतरा अधिक रहता है। कुछ फोर्टिफाइड फूड्स जैसे फोर्टिफाइड सीरियल्स एंड प्लांट मिल्क्स में विटामिन B12 मिलाया जाता है। इसके आगे हम रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, कोबाल्ट का अलग से नहीं दिया है, विटामिन B12 का RDA दिया गया है। जब हम विटामिन B12 की क्लास लेंगे तब हम विटामिन B12 का RDA पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट MCQs की, एग्ज़ाम बूस्टर रिवीजन। कोबाल्ट किस प्रकार का मिनरल है? ट्रेस मिनरल है। विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम कोबालमिन है। विटामिन B12 के केंद्र में कोबाल्ट होता है। विटामिन B12 के कार्य RBC की फॉर्मेशन में, DNA सिंथेसिस में, नर्वस सिस्टम के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। पर्नीशियस एनीमिया इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी के कारण होता है। इसका स्टोरेज लिवर में होता है। इसका बेस्ट सोर्स लिवर है। कोबाल्ट का मुख्य जैविक कार्य विटामिन B12 के रूप में होता है। विटामिन B12 के अवशोषण के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर की आवश्यकता होती है। रक्त में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ट्रांसकोबालमिन सेकेंड है। कमी के लक्षण तुरंत दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि कई वर्षों में दिखाई दे सकते हैं। शरीर में इसका भंडारण पर्याप्त रहता है। विटामिन B12 का अवशोषण इलियम भाग में होता है, इंटेस्टाइन के। हाइपरप्लासिया
क्या होता है? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल्स। पॉलीसाइथेमिया क्या होता है? आरबीसी की संख्या सामान्य से अधिक हो जाना। रेटिक्यूलोसाइटोसिस, रक्त में इमेच्योर और नई आरबीसी की संख्या बढ़ जाना। मिक्सिडीमा क्या होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण होने वाली स्थिति। एरिथ्रोपोइटिन क्या है? ये किडनी हार्मोन, एक प्रकार का किडनी हार्मोन है जो आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेफ्राइटिस क्या है? नेफ्राइटिस किडनी में सूजन होना या किडनी का अपना काम स्लो कर देना है। एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चंस जो जीडीसी मेंस के स्टूडेंट के लिए है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है? कोबाल्ट क्या है? विटामिन B12 क्या है? कोवालामिन क्या है? पर्नीशियस एनीमिया क्या है? इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन में बन सकते हैं कोबाल्ट के कार्य लिखिए, विटामिन B12 की कमी के कारण एवं लक्षण लिखिए, कोबाल्ट के स्रोत और महत्व लिखिए, विटामिन B12 का अवशोषण समझाइए। आज की क्लास में हमने कोबाल्ट क्या है, कोबाल्ट का विटामिन B12 से क्या संबंध है, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, फंक्शन, डेफिशिएंसी, सोर्सेज और इम्पोर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया, विस्तार से समझा। अगर लेक्चर उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली क्लास में हम एक नए महत्वपूर्ण पोषण विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।